ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक बयान सामने आया है जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि बर्क के लिंक जो है आतंकवादियों के साथ हैं और इसकी जांच की उन्होंने मांग की है योगी सरकार से। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा बयान सामने आया है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। उन्होंने सीधा सीधा जांच की मांग की और बर्क का लिंक बताया है आतंकवादियों के साथ। देखिए, अब इसी बयान पर कहीं ना कहीं भूचाल मच गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और बर्क की जांच कराने की बड़ी मांग हो रही है, क्योंकि आचार्य कृष्णम का जो बयान सामने आया है प्रमोद कृष्णम का, वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ लिंक है बर्क का, और वो ये दावे के साथ कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जो योगी आदित्यनाथ को पिछले दिनों सौंपी गई थी, और जिसमें यह कहा गया है कि संभल में दंगा भड़काने की कोशिश जियाउर रहमान बर्क ने ही की है। उस आधार पर कृष्णम ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ लिंक इनका भी है और इनके जो आका है उनका भी है, यानी नाम नहीं लिया गया, लेकिन अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना साधा गया है। हालांकि अगर बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की करें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हें बीजेपी में शामिल होना है, इसलिए बातें बोली जा रही हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब इस रिएक्शन पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी पार्टी की लालसा नहीं है, लेकिन जो जैसा होगा उसको वैसा कहा जाएगा, क्योंकि बर्क हमेशा से मुसलमानों को भड़काने का काम करते रहे हैं और बर्क के लिए पुलिस की रिपोर्ट भी कहती है और जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी यही कह रही है। तो आखिर कौन ना समझे कि बर्क ऐसे हैं जो आतंकवादियों के साथ लिंकअप रखते हैं। दरअसल ये पूरी बात इसलिए कही गई है क्योंकि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तानियों के साथ लिंकअप संभल में सामने आए थे। कुछ जो युवक थे जो कि पहले ही चले गए थे, भारत से बाहर पहले ही चले गए थे और वो अलग देश में जाकर रह रहे थे और वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाने की कोशिश संभल में की जा रही थी। और पुलिस ने बाकायदा इस बात के सबूत भी दिए हैं, चाहे फिर वो कोर्ट के अंदर हो या फिर उस रिपोर्ट के अंदर जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आतंकवादियों के लिंकअप संभल में थे। हाँ, उन्होंने जो संभल के सांसद बर्क के लिए कहा है उसमें कहीं ना कहीं इसलिए बवाल उठा है क्योंकि संभल सांसद के लिए वो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं सिर्फ जांच की मांग करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बर्क ही आतंकवादी हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के साथ जो लिंकअप उनका है उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि अगर बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जो उन्होंने आका की बात बोली है, तो आका वो अखिलेश यादव को ही संबोधित कर रहे हैं, उस पर ज्यादा बवाल मचा है। वो बर्क तक सीमित रह जाते तो शायद इतना बवाल ना बचता, लेकिन अखिलेश यादव को जब कहा गया है तो वो ज्यादा बवाल मचा रहा है, क्योंकि बर्क का भी बयान इस मामले में सामने आ चुका है। इकबाल महमूद जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता है वो कहीं ना कहीं विरोधी हो जाता है। तो हम अपनी बात कहाँ रखें? हम अपनी बात तो रखेंगे ही, कि बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन शिवानी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में ऐसा बखूबी है जो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को सच साबित करता है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बात उनकी सही है और सीधा सीधा आतंकवादियों से लिंकअप कर देना सही है। हाँ, उनकी जांच की बात सही हो सकती है कि बर्क को लेकर जांच की जाए और कई अगर समाजवादी पार्टी के ऐसे लिंकअप हैं तो उनकी जांच की जाए, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पुलिस का शिकंजा कसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माफियागिरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कर रहे हैं और हमने देखा है कि कैसे पिछले दिनों पकड़ा भी गया है। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो जेल में थे, जेल से जाली नोटों का कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्नी साले को गिरफ्तार भी किया गया और जो पुलिस की मिली भगत थी उस मामले में एसएचओ तक को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि हाँ समाजवादी पार्टी का दामन एकदम साफ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जो बयान दिया गया है वो उस बात में कुछ तो सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस तरीके के बयान जो सामने आते हैं ये सीधा सीधा समाजवादी पार्टी की छवि पर गहरा असर डालते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके शासन में भी इस तरीके की गुंडागर्दी को पनाह दी गई थी और अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, उससे सपाइयों की तो नींदें उड़ी हुई है। दरअसल यही बात तो कही है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, अगर आप उनका इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सभी गुंडे
हैं वो सभी माफियागिरी करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी एडीआर की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही बताती थी, जिससे समाजवादी पार्टी की पोल खुली थी। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट राजनीतिक वर्चस्व की बात कहती थी, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व का अगर आप जिक्र करेंगे तो समाजवादी पार्टी में जितने भी राजनीतिक घरानों से आते हैं उसमें ज़्यादातर माफियागिरी के लोग शामिल हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी का जिक्र करें, अतीक अहमद का जिक्र करें या फिर अन्य नेताओं का जिक्र करें तो उनके जो बच्चे हैं वो राजनीति में आना चाहते थे और समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी किया था कि हम उन्हें टिकट देंगे, लेकिन उनकी सरकार ही चली गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने परिवारवाद तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं देखा है कि हाँ किसी का पावरफुल पिता हो और उसके बेटे को टिकट दिया जा रहा हो और वो परिवार दर परिवार चल रहा हो, क्योंकि बीजेपी में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा ऐसा है। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने से कुछ ज़्यादा ही ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा बिल्कुल कम पाया गया है। ये हम नहीं, एडीआर की रिपोर्ट कहती है। और आज ही की कैग की रिपोर्ट अगर आप देखेंगी, कैग की रिपोर्ट ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार के आने के बाद किस तरीके से विकास हुआ है, ये कैग की रिपोर्ट बताती है। यानी तमाम रिपोर्टों को आप खंगाल लेंगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे गुंडाराज उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध कम हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे माफियागिरी समाजवादी पार्टी में ऊपर रहती थी। कैग की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कैसे विकास हुआ है। तो ये सब तो साफ दर्शा रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में विकास की ओर अग्रसर लेकर उसे चले, उत्तर प्रदेश को आज उन्होंने पहुंचा भी दिया है उस जगह पर जहां उत्तर प्रदेश को होना चाहिए था, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो नेता थे वही गुंडे थे, जो नेता थे वही माफियागिरी का काम करते थे। और क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ बात कहते हैं तो सबूतों के आधार पर कहते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पे, अगर आपको गूगल करना है आप गूगल करिए, आप राजा मान सिंह का नाम डालिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त जेल में हैं। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ऐसे ही हैं जो जेल में रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियां करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया और उनको जेल में फ्रिज सब कुछ मिलता था, पूरा ऐशो आराम मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको ऐसा कह दिया जाए। और वाकई जब बर्क की अगर बात आती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जो बयान सामने आया है कि बर्क की जांच होना चाहिए, उसमें गलत क्या है? जांच होगी, कोई दोषी तो सिद्ध नहीं हो सकता है ना अचानक से, या आप उसे दोषी नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ जांच कराने की बात कह रहे हैं। अगर किसी की जांच होती है, आगे आने वाले समय में सबूत मिलते हैं तो वो जेल जा सकता है, और ऐसा हो भी सकता है बर्क जेल भी जा सकते हैं, बर्क को कहीं ना कहीं पुलिस डंडे भी मार सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा बखूबी होगा क्योंकि बर्क ने ऐसी गतिविधियां की हैं जो पुलिस की रिपोर्ट में है। और पुलिस बिल्कुल कई बार बर्क फंसते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो अतिक्रमण के मामले में हो, चाहे वो हिंसा के मामले में हो, कई बार उन पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर इस मामले में जांच होती है और दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए मैं बात करूं भी, एटीएस इस मामले में जांच कर रही है। एटीएस ने बाकायदा संभल में ऑफिस भी बनाया है और संभल में जामा मस्जिद के सामने ऑफिस बनाया गया है। और एटीएस जो युवक का लिंकअप मिल रहा था, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 300 लोग ऐसे हैं जो कि जांच के दायरे में हैं, शक के घेरे में हैं और उनकी जांच की जा रही है, और उसमें बर्क भी है। बर्क का अगर आतंकवादियों के साथ कनेक्शन मिलता है तो बर्क तो जेल जाएंगे ही, तिहाड़ जाएंगे ही, साथ ही साथ उनकी गहरी जांच होगी कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे अशांति फैले। क्योंकि जो पुलिस रिपोर्ट बताती है वो बर्क के लिए ये बताती है कि बर्क ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। ये रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखित शब्दों में है कि बर्क ने मुसलमानों को भड़काया, बरगलाया। पहले एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद लोग निकले और लोगों ने कहा कि हमारी मस्जिद को शहीद क्यों किया जा रहा है, और बार बार बर्क की तरफ से ऐसे बयान भी दिए गए हैं, भड़काऊ बयान दिए गए हैं। तो आखिर सवाल तो यही उठता है ना कि बर्क किसके इशारे पर ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्यों लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है या फिर किसी और के इशारे पर हो रहा है जो दुश्मन देश में बैठा है? और आगे आने वाले समय में अगर जांच होगी तो बर्क फंसते हुए वाकई नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
निकले। तो जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है, उन्होंने सपा नेताओं को जमकर घेरा है, खदेड़ा है। बर्क इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। जांच अगर होगी और उनके लिंक पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।